मेरे दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं अखिलेश। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी अपने विद्यार्थियों को जो इस महामारी के वक्त विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, कोई कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए मैंने चैनल शुरू किया है और आप लोगों का सपोर्ट मिला तो उसकी वजह से चैनल चल रहा है। तो आप लोग इसे सपोर्ट करते रहिए। और आज जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। और हमारे इस चैनल पे आपको मैं प्रयास करता हूँ कि आपको सभी विषय के संबंधित, सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्नों के हल या जवाब आपको मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th गणित से अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, और उससे हम अध्ययन करेंगे अभ्यास 8.4 का NCERT की बुक से, NCERT पैटर्न से। आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। गिवन है, दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम इसका हल करते हैं। तो क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है आपको। तीन चीजें हैं, साइन है, सेक है और टैन है। इन तीनों को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। देखिए, इन प्रश्नों को करने से पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में सरसमीकाएं लिखवाई थी, 3 सरसमीकाएं। पहला मैंने लिखवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, जब मैंने आपको साइन स्क्वायर थीटा बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह मैंने आपको पहली सरसमीका लिखवाई थी। ठीक है, दूसरी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमने लिखवाया था आपको सेक स्क्वायर थीटा। या फिर जब आप टेन स्क्वायर थीटा फाइंड करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा। और सेक के पास जब आप टेन लाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही हमने आपको बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा के पास कॉट स्क्वायर थीटा जाएगा तो बचेगा 1। ये 3 सरसमीकाएं मैंने आपको बताई थी। 3 से बने हैं 6 और कुल 9 सरसमीकाएं हो गई। अब मैंने आपको ये बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई सेक थीटा, टैन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट थीटा। अगर हम कॉसेक थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो वैसे व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी 1 बाई साइन थीटा। अगर हम सेक थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो 1 बाई टैन थीटा। टैन और कॉट के हमने 2 और लिखवाए थे आपको कि टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये दो मैंने आपको लिखवाए थे। कुल ये टोटल इतने फार्मूलों का यूज अब एक्सरसाइज 8.4 में करेंगे। एक्सरसाइज अभ्यास 8.4 में इतने फार्मूलों का आपको यूज करना है। ठीक है, तो इसे सबसे पहले आप लिख लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए में बदलिए। चलिए साइन ए को बदलते हैं कॉट ए में। अगर हमें साइन ए को इस तरह लिखना है कि साइन के पद जो है वो कॉट में हो जाए, तो देखिए हल। सबसे पहले हम लेते हैं साइन ए को, साइन ए इक्वल टू, अब देखो हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन इसमें तो कॉट आएगा नहीं, इसमें कॉट नहीं आएगा ना। और हमने ये भी बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसिक थीटा, ठीक। अब इसमें कॉट आएगा, आप कहोगे इसमें कॉट कैसे आएगा? तो मैंने एक सॉल्यूशन का आपको और बताई थी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमने आपको बताया था। अगर हम कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करें, दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट कर दें, तो इधर भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पॉजिटिव में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव के दोनों ऐड हो रहे हैं, तो पॉजिटिव में आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट, हमें कॉट के पदों में लाना, कॉट यहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन थीटा चेंज हो गया कॉट स्क्वायर थीटा में, साइन के मान में कॉट आ गया, साइन का मान कॉट के पदों में बदल गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको सेक के बदलना है तो सेक ए को भी इसी प्रकार हम बदल सकते हैं। अब एक हमने आपको सॉल्यूशन का लिखवाया था कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। और टेन में टेन इक्वल टू 1 बाई कॉट होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होता है, तो टेन से हम कॉट ला सकते हैं। तो हम अगर हम केवल सेक थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बट टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा हमने लिखवाया था आपको कि टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, ये हमने आपको लिखा है कि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। तो यहाँ जो ये टेन है ये चेंज हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अब क्या करना है, हमें एलसीएम ले लेना, इसके नीचे 1 ले लीजिए, कॉट और 1 का एलसीएम कॉट ही आएगा, यहाँ इससे मल्टी करा दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 1 जा 1। अब देखिए ऊपर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 वैसे ही रहेगा क्योंकि दोनों प्लस में हो रहे हैं, तो इनका स्क्वायर रूट आप नहीं कर सकते। नीचे जो है कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट ओनली कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा कॉट स्क्वायर का वर्गमूल कॉट, ठीक है। तो ये देखिए सेक को आपने बदल दिया कॉट के पदों में, ये आपका फर्स्ट चेंज हो गया, सेकंड चेंज हो गया, थर्ड क्या है, टेन है। यहाँ थीटा हमने लगा दिया, आप ए लगा दीजिएगा, यहाँ सब जगह ए लगा दीजिएगा, सब जगह पे। अभी हमने आपको यहाँ पे थीटा लगा के बता दिया, सब जगह ए कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे हमारा टेन ए है, तो आप जानते हैं टेन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए, तो कॉट के पदों में ये भी हो गया। तो देखा आपने साइन ए को भी हमने कॉट ए के पदों में लिख दिया, साइन ए को भी हमने 1 प्लस 1 बाई 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट आ गया। सेक ए को भी कॉट के पदों में बदल दिया हमने, और टेन को भी कॉट के पदों में बदल दिया, तो ये तीनों चेंज हो गए कॉट के पदों में, ठीक है। संख्या 2 देखिए, इसमें गिवन है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसमें से आपको सेक ए को छोड़ करके
बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबको आपको सेक में बदलना है। ठीक है, जैसे लिखा है तो लिखेंगे, जैसे आपको ये गिवन है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, फिर कॉट ए, फिर सेक तो है ही, कॉसेक ए, इन सब को आपको लाना है सेक के पदों में। ठीक है, इन सभी को आपको सेक के पदों में लिखना है। तो साइन देखिए सेक लाना है आपको सेक, और सेक जानते हैं आप कॉस से आएगा, कॉस इक्वल टू 1/सेक, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। तो आपको मैंने ये फॉर्मूला लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम यहां से स्क्वायर हटाते हैं, बिल्कुल सेम स्क्वायर रूट करते हैं वर्गमूल, तो यहाँ वर्गमूल यानी 1 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस को हम बदल सकते हैं 1/सेक स्क्वायर थीटा में, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। तो ऐसे ही साइन ए इक्वल टू √1 - कॉस स्क्वायर ए, जैसे यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे ही साइन इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर ए, 1 - कॉस ए इक्वल टू होता है 1/सेक स्क्वायर ए, क्योंकि हमें बदलना है किसमें, सेक में। तो कॉस से कैसे है, कॉस इक्वल टू 1/सेक होता है। फिर इसे और बदल लीजिए आप, अंडर रूट, यहाँ देखिए सेक का नीचे एलसीएम लीजिएगा, सेक स्क्वायर ए, और ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, इक्वल टू आप यहीं पर लिख लीजिए। देखिए ध्यान से, यहां ऊपर देखिए नीचे जो है, नीचे सेक स्क्वायर ए है ना, तो नीचे का जब रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन ऊपर दोनों माइनस में, तो यहाँ पे नहीं हटेगा, यहाँ ऐसे लिखा जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ऊपर ऐसे लिखा है, नीचे जो स्क्वायर हट जाएगा, यानी केवल सेक ए। तो देखिए हमने साइन को सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। ऐसे हमको कॉस को बदलना है, तो कॉस इक्वल टू 1/सेक होता ही है, कॉस ए इक्वल टू 1/सेक है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, तो ये भी सेक में हो गया। ऐसे tan को बदलना है, अब tan को बदलने के लिए देखिए tan इक्वल टू क्या होता है, अगर हम tan थीटा इक्वल टू देखते हैं तो हमने आपको बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है कि नहीं, और साइन को हमने सेक में बदला है, और कॉस को भी हमने सेक में बदला है। ठीक है, तो tan सेक में हो जाएगा, तो tan a इक्वल टू जाएगा साइन a अपॉन कॉस a। अब साइन a को तो हमने बदला ही है, क्या हमने लिखा है, साइन a इक्वल टू हमने लिखा है अंडर रूट सेक स्क्वायर a -1 अपॉन सेक a अपॉन कॉस a इक्वल टू 1/सेक a। तो सेक a अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर a -1। एक तरह से और भी आ सकता है, आपको मैंने बताया था कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर हम केवल tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो इस तरह से, tan a इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर a -1। इस वाले समीकरण का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे ही cot a इक्वल टू होता है, देखिए cos से हमको सेक लाना है, तो cos से भी हम सेक ला सकते हैं। हम क्या करेंगे, cos a अपॉन साइन a, cos इक्वल टू cos a अपॉन साइन a होता है, और cos क्या है, cos इक्वल टू 1/सेक हमने निकाला हुआ है, तो cos इक्वल टू हो गया 1/सेक a अपॉन साइन इक्वल टू क्या निकाला हमने, ये सेक a इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर a -1 साइन a अपॉन सेक a। अब क्या करेंगे हम, सेक a कैंसिल हो गया, तो बचा ऊपर 1, नीचे अंडर रूट, ये बचा सेक स्क्वायर a -1, ये नीचे बच गया आपका। ठीक है, इसी प्रकार हम कॉसेक a इक्वल टू निकालें, तो कॉसेक a इक्वल टू होता है 1/साइन, कॉसेक इक्वल टू क्या होता है 1/साइन a होता है, 1 अपॉन साइन की वैल्यू हमने सेक के पदों में फाइंड की है, यहाँ पे अंडर रूट सेक स्क्वायर a -1 अपॉन सेक a। अब यहाँ देखिए ये ऊपर डिवाइड हो तो ऊपर चला जाएगा, यानी सेक a अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर a -1।
तो बिल्कुल पहले की तरह था, सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है आपको इसमें, ठीक है। सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके हल कर देना है। सेम ऐसे ही देखिए, साइन इक्वल टू आएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक आ जाएगा, टेन इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा, कॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा, और कॉसेक इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार से आप बाकी के जो पांच हैं 1 2 3 4 5, इन पांच के आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इन पांच के वैल्यू आप सेक के पदों में फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न मान निकालिए, गिवन है मान निकालिए। उसमें 2 ही क्वेश्चन दिया गया, एक दिया गया साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, और सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। यहाँ पर आपको वो 6 फार्मूले लगाने हैं। जैसे साइन मैंने बताया था आपको 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा मैंने बताया था आपको वो होता है साइन थीटा। ऐसे मैंने आपको बताया था tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो इन 6 सूत्रों का प्रयोग करके इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान है दोनों। जैसे आपको मालूम है कि 63 और 27 63 और 27 जोड़ने पर 90 होते हैं। 63 और 27 जोड़ने पर 90 हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 और इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, 90 में से 63 क्या 27। ऐसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 लाना है, 73 घटाइए, 90 में से 73 या 17, और एक को ऐसे रहने दीजिए। जैसे आप पहले भी चैप्टर में आप कर चुके हैं, मैंने आपको बताया है दोनों में से एक को बदलिए। जब दोनों को जोड़ने पर 90 हो तो दोनों में से केवल एक को, चाहे इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए, चाहे इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए, किसी को आप बदल सकते हैं। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 63 ऐसे रहने दीजिए, और यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होता है कॉस थीटा में। तो ये जो है कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 कॉस स्क्वायर 63, और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर 73 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर 73 है। अब आप देखिए मैंने आपको सर्वसमीका पढ़ाया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मान लीजिए यहाँ पे 63 आपका थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे 73 को भी हम थीटा मान लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर भी 1 नीचे भी 1 इक्वल टू इसे 1 ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह ये आ गया। ऐसे ही इसे भी हल कर सकते हैं आप। जैसे देखिए साइन 25 कॉस 65, 25 और 65 को जोड़ने पर 90 होगा, 25 और 65 को जोड़ दें तो 90 हो जाएगा। तो हम इस दोनों में से केवल एक बदलेंगे, चाहे हम 25 अंश को बदलें चाहे 65 अंश को। तो हम अगर साइन 25 को रहने दे रहे हैं तो कॉस कर देंगे 90 माइनस 25, 90 में से 25 जाएगा 65 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ हमने किसको बदला 65 को बदला, तो उधर भी हम 65 को ही बदलेंगे। 65 डिग्री को हमने इधर बदला, उधर भी हम 65 डिग्री को बदलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे cos 25 को रहने देंगे और यहाँ बदलेंगे साइन 90 में से कितना जाएगा 65 बचेगा 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो साइन 25 रहने दीजिए और इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा 25 अंश का है, तो कॉस 90 माइनस 25 यानी हो जाएगा आपका साइन 25, ठीक है। ऐसे उधर भी कॉस 25 रहने दीजिए इंटू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस 25 जगह कॉस 25 यानी कॉस थीटा। ऐसे यहाँ पे साइन थीटा मल्टी होगा, साइन 25 से साइन 25 गुणा करेगा तो साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस कॉस 25 गुणा करेगा तो कॉस स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला फिर बन रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो दोनों के आंसर आएंगे आपके 1। तो इस तरह दोनों को हल करना है आपको।
ठीक है। क्वेश्चन 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 4 गिवन है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी विकल्प भी आपको चुनना और उसकी पुष्टि भी आपको करनी है कि आपका विकल्प किस तरह आया, आंसर आपका किस तरह आया, उसकी आपको पुष्टि भी करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, और 4 ऑप्शन आपको दिए गए, A1 दिया गया है, B9 दिया गया है, C8 और D0, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके लिए हल कर लेते हैं हम लोग। गिवन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये आपको गिवन है। चलिए हल देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ 9 और 9 दोनों, यहाँ 9 कॉमन है तो 9 आपने कॉमन ले लिया, 9 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया आपका sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब आपको ये चीज मालूम है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये भी तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो 9 मल्टी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 9 1 जा 9, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, और 9 1 कम 9, तो यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही है आपका 9, ठीक है। तो विकल्प बी आपका सही है। ऐसे आप देखिए गिवन है सेकंड में 4 का सेकंड, एक ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है, ये आपको दिया गया है। और 4 ऑप्शन 0 1 2 माइनस 1, इन चारों में से एक ही सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, हल आप देख लीजिए इसका। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसको हल करेंगे। देखिए 1 को 1 रहने दीजिए, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन बटे cos, क्योंकि sec भी होता है 1 बटे cos, तो हम cos दोनों का हर समान हो जाएगा, तो tan थीटा का हम यहाँ लगाएंगे साइन बटे cos। आप कहोगे tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot भी तो होता है, tan थीटा बराबर 1 बटे cot भी तो होता है, लेकिन यहाँ पे हम 1 बटे cot नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि sec थीटा इक्वल टू होता है, sec थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई cos थीटा, और tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। देखिए यहाँ भी cos मिल जाएगा, यहाँ भी cos मिल जाएगा, दोनों जगह हर हमें समान मिल जाएंगे, तो यहाँ tan का सूत्र लगाएंगे, 1 प्लस tan का लगाएंगे सूत्र साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस, और sec का लगाएंगे हम लोग 1 बटे cos थीटा। ऐसे अगले ब्रैकेट में 1 लिखेंगे प्लस cot का सूत्र लगाएंगे cos थीटा बटे साइन थीटा माइनस cosec का फार्मूला लगाएंगे 1 बटे साइन थीटा। ऐसे जैसे हमने tan का यहाँ साइन बटे cos लगाया, वैसे यहाँ cot के लिए हम लोग आएंगे cos बटे साइन। अब चलिए हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस cos का एलसीएम ले लीजिए, cos थीटा ही आएगा, ऊपर साइन थीटा प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा, अगर हर समान हो तब अंश को ऐसे लिख दिया जाता है। ऐसे 1 प्लस साइन का लासा साइन थीटा ही आएगा, और ऊपर cos थीटा माइनस 1 ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ cos से 1 में गुणा कर लीजिए, एलसीएम ले लासा लेकर, cos थीटा 1 जा cos थीटा प्लस ये साइन थीटा प्लस ये वाला 1 अपॉन cos थीटा लासा लिखिएगा। ऐसे यहाँ भी देखिए साइन थीटा एकदम साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा लासा में लिखिएगा। अब गुणा कर लीजिए, देखिए ऊपर साइन थीटा प्लस cos थीटा आपका ये a है, साइन थीटा प्लस cos, अगर हम इतने को माने कि ये हमारा इतना जो है a है, ये इतना हमारा a है, साइन थीटा प्लस cos थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा हमारा a है, और प्लस 1 और माइनस 1 ये हमारा b है, तो ये हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b, तो ये हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू हो जाएगा हमारा पहले a स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, a प्लस b माइनस b का सूत्र है अपॉन cos थीटा का साइन थीटा से गुणा,
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम साइन ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे विस्तार कर देंगे। साइन थीटा हमारा ए है, कॉस थीटा हमारा बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये विस्तार कर लेंगे आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस एक कम एक अपॉन कर लीजिए कॉस थीटा साइन थीटा जो नीचे था। अब यहाँ हम लगा देंगे आपका, देखिए इक्वल टू, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब समीकरण है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो जाएगा आपका 1 प्लस ये बीच में बचा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस यहाँ कौन बचा है 1 अपॉन नीचे कौन है कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस 1 माइनस 1 भी कट गया, क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे कौन बचा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा कट गया साइन थीटा कट गया, क्या बचा 2। तो आंसर क्या है आपका 2। यहाँ पे 2 वाले को आप विकल्प आपका सी जो है वो सही है, क्योंकि विकल्प सी आपका 2 है, इसमें 2 यहीं पर है, ये आपका सही है। ठीक है, और हाँ आप सभी लोग प्रश्न संख्या 4 के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तीसरा और चौथा, उसे आप हल करेंगे। और जो क्वेश्चन ना आ रहे हो, यदि आपको चौथे का तीसरा और चौथा नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उसे जरूर बताएंगे अगली वीडियो में। और 8.4 के सभी क्वेश्चन हम आपको लाइन से बताएंगे, वीडियो को देखते रहिए लगातार, क्योंकि एनसीईआरटी के क्लास 10 के सभी एक्सरसाइज के सभी लेसन के सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेंगे।